10-20 रुपए देकर यहाँ पे लोग खाना भी खा सकते हैं, तो 10-20 रुपए भी आपने क्यों रखे हैं? ये लोगों की इस्ते नफ्स के लिए है, उन्हें पता चले हम खरीद के खा रहे हैं, फ्री में नहीं है। स्टोर का ख्वाब तो मेरा बहुत पहले से था, अब भी हालात नहीं थे कि इसको भी बनाया जाता। लोगों की परेशानियां देखते हुए अल्लाह के हुक्म से इसका हमने इफ्तिताह कर दिया। यहाँ पे तकरीबन हर वो चीज़ मौजूद है जो इंसान की ज़िंदगी में जिसकी ज़रूरत होती है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक अच्छे स्टोर पे होती हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर के अंदर के जब हर जो गरीब है वो ये सोचने पे मजबूर है कि एक दिन का खाना कहां से लें या राशन कहां से लें एक महीने का, वहीं पर कुछ मसीहा ऐसे मौजूद हैं जो उन गरीबों के लिए सामने आते हैं और ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं कि इंसान अपनी पॉकेट से गरीबों के लिए किस तरह से काम करता है। ऐसी ही एक मिसाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनको बाजी साहिबा के नाम से जाना जाता है। मरकज़ार लाहौर के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक यूटिलिटी स्टोर बनाया है खुद साख्ता, जो इन्होंने खुद से बनाया है, जहाँ पर 50% से लेकर 80% तक डिस्काउंट देती हैं गरीबों को। और इवन के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उतना भी पे नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर आते हैं, अपनी सारी जितनी इन्फॉर्मेशन होते हैं इनको देते हैं, ये उनके सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको फ्री में राशन भी दे देते हैं। इनसे बात करते हैं कि उन्होंने सारा काम कब स्टार्ट किया, किस तरह से स्टार्ट किया और कितने पैमाने पर कर रही हैं, तो सारी बातें इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, इस महंगाई के दौर में इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता, आजकल जो गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आपके माइंड में चीज़ किस तरह से आई कि आपने सारी चीज़ें हैं ये आपने देना स्टार्ट की और कितना अर्सा हो गया इस चीज़ को स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको बेटा पता है कि आजकल जो हालात जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने लोगों के लिए बहुत सी ऐसी मुश्किलात पैदा कर दी है कि लोगों का खाना पीना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और इन लोगों के साथ मेरा बड़ा एक वास्ता है, ये नहीं कि मेरे पास ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो जिनका आना जाना लगा रहता है। तो इनके हालात देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करूँ। तो ये स्टोर का ख्वाब तो मेरा बहुत पहले से था, लेकिन अब भी हालात नहीं थे कि इसको भी बनाया जाता। तो लेकिन लोगों की परेशानियां देखते हुए अल्लाह के हुक्म से इसका हमने इफ्तिताह कर दिया। किस तरह से आपका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आप यहाँ पे राशन देती हैं? और कुछ 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, फ्री में भी लोग लेके जाते हैं, तो किस किस तरह के लोग आपके पास आते हैं यहाँ पर? असल में अभी तक तो जो भी आता था ना, हम उसको दे रहे थे कि बगैर वेरिफिकेशन के जो आता था वो लेके जा रहे थे। लेकिन अब भी फिर क्योंकि शुरू दिन से भी ये मेरी टीम ने कहा था कि ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की शामिल हो जाती है जो बिल्कुल भी यानी कि मुस्तहक नहीं होते हैं, लेकिन वो भी ले जाते हैं। तो फिर वो ऐसे लोगों का हक मारते हैं जो मुस्तहक होते हैं। तो ये असल में ऐसे ही लोगों के लिए जिनका कोई ऐसा कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है या कोई कमाने वाला नहीं है, तो ये ऐसे लोगों के लिए स्टोर बनाया गया। तो फिर इस चीज़ के पेश नज़र हमने अब इनकी वेरिफिकेशन है जो वो लाजमी करार दे दी है। तो इतना बड़ा सेटअप चलाना, तो इसके लिए डोनेशंस भी ज़ाहिर बात चाहिए होती हैं, तो डोनेशंस वगैरह लोग आपको देते हैं? नहीं, आज तक तो नहीं, हमने कोई अभी तक कोई डोनेशन वाला सिलसिला भी नहीं है। जितने भी सारा कुछ कर रही हैं आप खुद से कर? ये मुकम्मल हमारी अपनी पॉकेट से है। मुकम्मल अपनी पॉकेट से कह रही हैं। कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ मैनेज करना? वैसे मैं आपको सही बताऊं, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे आप अपना एक घर चलाते हैं, उसके लिए भी आप मैनेज करते हैं ना, तो इसी तरह से ये सारे जो लोग हैं ये भी समझ लें कि ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे पाकिस्तान के लोग हैं। और एज़ अ पाकिस्तानी मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है, हमें उनका साथ देना चाहिए, बल्कि सबको उनका साथ देना चाहिए। तो ये सोचते हुए फिर अल्लाह के आसरे पे हम ये सिलसिला चलाते हैं। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, यकीन करें नहीं होती है। ये सिर्फ़ एक हौसले की दिल की बात है कि अगर आप दिल से ये तहैया कर लें कि हमने ये करना है, तो ये हो जाता है, कोई इसमें मसला नहीं ऐसा आता है। अच्छा, यहाँ पर घरेलू इस्तेमाल की कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो आके लोग आपसे लेकर जाए? यहाँ पे तकरीबन हर वो चीज़ मौजूद है जो इंसान की ज़िंदगी में जिसकी ज़रूरत होती है। और अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक अच्छे स्टोर पे होती हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा,
देखा ये जाता है कि हमारे मुल्क में बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत साहिब हैसियत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा भी होता है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें नहीं सोचते। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या हुआ होता है या एक ऐसी चीज़ माइंड से होती है, नज़रों के सामने से कोई ऐसी चीज़ गुजरी होती है जिसके बाद वो इन कामों की तरफ आते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आया था जिसके बाद आपने सोचा कि मैंने गरीबों की मदद करनी? असल में एक तो मैंने अपने वालिद साहब को हमेशा देखा है, और फिर क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों की हेल्प की है, और फिर उसके बाद जब ऐसे लोगों से मैंने हमेशा प्यार किया है, यानी जैसे देखें जो घर में मुलाज़िम है, मैंने कभी उनको मुलाज़िम समझा ही नहीं है। तो आपको पता, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो जैसे आप किसी बच्चे से प्यार करते तो वो बच्चा खुद से आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इन लोगों की मिसाल भी ऐसी ही है। ये लोग ऐसे, मैंने कहा ना कि मेरे अपने, तो वाकई ये मेरे अपने हैं। तो इनकी जो दुख दर्द तकलीफ़ है वो मेरी अपनी तकलीफ़ है। तो ये इनके हालात देखते हुए मैं फिर खुद से ये सोच इंसान को आती है, क्योंकि जब आप जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा अल्लाह पाक की ज़ात करते जाते हैं। जब लोगों की आप मदद करती है, लोग दुआएं तो देते होंगे? बहुत ज़्यादा। और यही वो लम्हा होता है कि जब मुझे लगता है कि मेरा रब मेरे से राज़ी है। देखने वालों को कुछ आप पैगाम देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे दूसरे काम भी लोगों ने देखे हैं और देख के फिर लोगों ने वैसे काम शुरू किए हैं, जैसे दस्तरखान हो गया, स्कूल हो गया, जैसे मदरसा हो गया, या दीनी तालीम के हवाले से। तो जैसे हम 10-20 रुपए में यहाँ पे खाना खिलाते हैं लोगों को, ऐसे है। और मैं ये चाहती हूँ कि लोग ऐसे स्टोर कायम करें। इस तरह के जब स्टोर कायम होंगे तो फिर बहुत से ऐसे लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे जिनका सिवाय खुदा के कोई नहीं। अच्छा, 10-20 रुपए देकर यहाँ पे लोग खाना भी खा सकते हैं, तो 10-20 रुपए भी आपने क्यों रखे हुए? वो इसलिए कि यहाँ पे जब खाना हमने शुरू किया था, ये हमारा तीसरा दस्तरखान है। तो जब हमने पहले का इफ्तिताह किया था तो मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ यहाँ पे गरीब ने खाना, देखें भूख सबको लगती है। तो मैंने कहा था जो भी यहाँ पे जिसको भूख लगे वो यहाँ पे खाना खा सकता है। तो ये जो 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, ये लोगों की इस्ते नफ्स के लिए है कि उन्हें पता चले हम ख़रीद के खा रहे हैं, फ्री में नहीं है। एक ख़तून के लिए माशरे में मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। अब ख़तून है और इतने काम कर रही हैं, मुश्किलात आती हैं? आप जब भी कोई नेक काम करते हैं, आपको पता है, तो उसमें मुश्किलात तो आती हैं। और मैंने वैसे कभी किसी मुश्किल को मुश्किल समझा नहीं है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का साथ होता है, और साथ के साथ जैसे ये SSPWF है, इसके साथ अल्लाह पाक का साथ है। जी, तो नाज़रीन, बाजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपने देखा कि किस तरह से ये गरीबों की मदद कर रही हैं। हमारे मुल्क में बहुत से साहिब हैसियत लोग हैं कि जिनके पास पैसों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन वो नहीं सोचते। अगर वो सब लोग भी इसी तरह कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर ले तो आप देखें कि जो गरीब को कितना फ़ायदा होगा, जो हुकूमत पे भी एक बोझ है वो भी कम होगा, और जो गरीब आवाम है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगी। तो हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।